हेलो बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग डेरिवेटिव्स के बेसिक्स कवर करेंगे फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। देखो 11th क्लास में जब हमने डेरिवेटिव्स कवर किया था तो वहाँ पर उसके बेसिक फॉर्म हमने कवर किए थे। अगर हम थोड़ा सा रिकैप करें इसको कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन क्या होता है, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। तो वेरिएबल फॉर्म में जो एक्स की पावर होगी वो आगे आ जाती है और उसकी एक पावर कम हो जाती है। Similarly, sin x का डेरिवेटिव was cos x. Derivative of cos x is minus sin x. tan x का डेरिवेटिव is sec square x. Similarly और भी होते हैं, डेरिवेटिव log x is 1 by x. अगर हम किसी कांस्टेंट k can be any value 2, 3, 4, अल्फा बीटा गामा कुछ भी सकता है। अगर कांस्टेंट अकेला पड़ा हुआ है तो उसका डेरिवेटिव is 0 फॉर द सिंपल रीजन कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज्ड। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो इन दैट केस कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं होता, कांस्टेंट विल अपीयर एज इट इज, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब वो साइन कॉस एक्स पावर एंड किसी फॉर्म से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। इसके अलावा और बेसिक डेरिवेटिव्स भी होते हैं जो विद टाइम हम कवर करेंगे। आज बेसिकली जो हम कवर करने वाले हैं वो है डेरिवेटिव बाय चेन रूल, या इसको आप कॉमनली बोलते हो फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। इसको आप कह सकते हो कि ये हार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स है, इसके बिना आप डेरिवेटिव आगे नहीं सीख पाओगे फॉर क्लास 12। समझने के लिए हमें कोई बेसिक एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब जब डेरिवेटिव साइन एक्स किया था तो उसका डेरिवेटिव आया था कॉस एक्स, इसका भी कॉस में आएगा। दिक्कत क्या हो गई है कि जिस जगह पर एक्स था वहाँ पर आ गया है उसकी सेकेंडरी फॉर्म एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं कहूँ समझने के लिए कि मेन फंक्शन जो है वो साइन एक्स स्क्वायर है और उसमें एक सेकेंडरी फंक्शन है जी एक्स, तो मुझे मेन फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ सेकेंडरी फंक्शन के डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा। नाउ साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन का डेरिवेटिव इज कॉस, जो उसका एंगल है इट विल रिमेन एज इट इज। तो साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बिकम्स कॉस एक्स स्क्वायर। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर से। नाउ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकलेगा एक्स पावर एन की फॉर्म से, कि पावर आगे आ जाएगी और ऊपर एक पावर कम हो जाती है। तो कॉस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर इज 2 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 1 बचती है तो इट इज 2x बेसिकली। कोशिश करते हैं कि एल्जेब्रिक पार्ट को हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट के आगे लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। पहले हमने क्या किया, हमने निकाला डेरिवेटिव ऑफ साइन जो हमारा मेन फंक्शन था, साइन का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स स्क्वायर। फिर जो सेकेंडरी फंक्शन था उसका डेरिवेटिव आपने मल्टीप्लाई कर दिया विच इज 2x। तो फाइनल आंसर इज 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अब समझने के लिए अगर हम लोग एक और एग्जांपल लें, जैसे मैंने लिया y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। नाउ साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसमें जो मेन फंक्शन है बेसिकली वो साइन एक्स का होल स्क्वायर है, यानी कि पावर का आ चुका है। जब पावर की बात आती है तो फिर वो एक्स पावर एन का शेप ले लेता है। पावर के अंदर जो फंक्शन है वो एक्स ना होके साइन एक्स दिया हुआ था, तो फिर हमारा जो जी एक्स हो गया या सेकेंडरी फंक्शन हो गया वो हो गया साइन एक्स। तो जब निकालेंगे डेरिवेटिव पहले पावर का आएगा, यानी कि 2 साइन एक्स पावर आगे आ जाएगी, इंटू करना पड़ेगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो फाइनल आंसर इज 2 साइन एक्स को हम निकाल चुके हैं। नाउ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हमारे पास था cos x। नाउ 2 sin x cos x becomes sin 2x। तो ये आपका होता है इसमें बेसिक फॉर्म। अब इस तरह से मैं कुछ और एग्जांपल्स लूंगा। ध्यान रखना है कि बेसिक डेरिवेटिव्स और भी होते हैं, मैंने समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं। मेन पर्पस है कि आपको डेरिवेटिव्स बाय चेन रूल समझाना इजी वे में। मैं कोशिश करूंगा कि जिस तरह से मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस लेता रहा हूँ फॉर द लास्ट 20 ऑड ईयर्स, 22 साल से पढ़ा रहा हूँ इनफैक्ट, तो आपको एक ऑथेंटिक अप्रोच मिले यूट्यूब के अंदर भी, कि आपको लगे कि जैसे क्लास में पढ़ाई होती है वैसा ही पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो मैं भी बोर्ड से हट रहा हूँ, तो दोज हु कैन टेक द स्क्रीनशॉट दे कैन टेक द स्क्रीनशॉट। इसके बाद मैं इसमें
दो तीन एग्जांपल्स और ऐड कर रहा हूँ। जो हमने एग्जांपल्स लिए अभी वो ट्रिग्नोमेट्रिक बेस के थे। अब एग्जांपल थर्ड मैं ले रहा हूँ y इज इक्वल टू ax प्लस बी का होल क्यूब, कंप्लीटली एल्जेब्रिक, समझने में आसानी होगी। देखो अगर यहाँ पर x क्यूब होता फिर तो बड़ा आसान काम था, पावर आगे आ जाती और x की एक पावर कम हो जाती, बट जहाँ पर x था वहाँ पर आ गया ax प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि समझने के लिए मेरा fx जो है वो ax प्लस बी का होल क्यूब है। तो इसके अंदर क्यूब के अंदर जो फंक्शन पड़ा हुआ है ax प्लस बी वो मेरा सेकेंडरी फंक्शन है, तो मैं उसको नाम दे सकता हूँ gx। तो जब मैं निकालूंगा डेरिवेटिव, पहले किसका निकालेंगे, पहले क्यूब का निकाला जाएगा, तो पावर आ गई थ्राइस ऑफ ax प्लस बी हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, फॉर्म बन गई n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। अब दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंडरी फंक्शन, यानी कि मुझे अब ax प्लस बी के डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया थ्राइस ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी। अब जैसे मैंने यहाँ पर जानबूझ के कवर किए थे कि अगर कांस्टेंट अकेला पड़ा हुआ है इट्स डेरिवेटिव इज 0, लेकिन जब कांस्टेंट किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं होगा, वो अपीयर होगा। ax के अंदर a एज इट इज आएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा क्योंकि x की पावर कम हो जाएगी। b अकेला पड़ा हुआ है तो b इज कांस्टेंट, जब कांस्टेंट अकेला पड़ा होता है इट्स डेरिवेटिव इज 0। ये बेसिक्स आपके 11th क्लास के हैं, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। थ्राइस ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a आ गया, अगर हम a को आगे ले आए 3a इंटू ax प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर जहाँ तक एल्जेब्रिक पार्ट की बात है। तो जिनको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। उससे जाने पहले कि समझा दूँ, जितना हो सके जब रूट एक्स का डेरिवेटिव आएगा उसको याद कर लो क्योंकि वो बार बार इस्तेमाल होगा मैथ्स में। अगर हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, वो बेसिकली होता है 1/2 रूट एक्स। अब ऐसा क्यों होता है, रूट एक्स का मतलब हो गया x की पावर हाफ, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे पावर आगे आएगी n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 हो जाएगा, तो दिस बिकम्स हाफ ऑफ x की पावर -1/2, तो वो नीचे आके बन जाएगा 1/2 रूट एक्स। अभी आप क्वेश्चंस में बार बार तो निकालने नहीं बैठोगे क्योंकि यूज होगा बार बार, तो ट्राई टू रिटेन दिस। अब मैं अगर अपना एग्जांपल लूँ फोर्थ, मैंने कहा y इज इक्वल टू tan रूट एक्स। अब मैंने पर्पसफुली वो एग्जांपल लिया जिसका मैंने आपको बेसिक डेरिवेटिव समझाया हुआ है। हमें पता है tan x का डेरिवेटिव इज sec स्क्वायर x। अब हमारा जो fx हो गया समझने के लिए, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर लिखना है, ये मैं सिर्फ समझाए लिख रहा हूँ। आपका मेन फंक्शन जो है वो tan रूट एक्स है, बट जो tan का एंगल है वो x ना होके रूट एक्स ही रखा है, तो आपका gx जो है वो हो गया रूट एक्स। तो मुझे tan के डेरिवेटिव के साथ रूट एक्स का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि जब मैं निकालूंगा dy बाई डी एक्स और tan का डेरिवेटिव इज सेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स के साथ, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स को निकल चुका है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव इज 1/2 रूट एक्स। जैसे मैंने बताया था, इसको कोशिश करना है कि याद रखना है क्योंकि ये बार बार मैथ्स में इस्तेमाल होगा 12th क्लास में। सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स इज माई फाइनल आंसर इन दिस केस। तो इस तरह से हमने 4 एग्जांपल्स बनाए हैं जिसमें हमने सीखा है कि चेन रूल कैसे अप्लाई करते हैं। अब ये ज़रूरी क्यों है,
क्योंकि आगे का जितना भी डेरिवेटिव है उसमें चेन रूल ऑटोमेटिकली आ रहा होगा, वहाँ आपको दोबारा कोई सिखाएगा नहीं। तो सब कोशिश करेंगे कि इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बेसिकली 12th क्लास की जो NCERT है उसके चैप्टर 5 में 5.2 एक्सरसाइज में दे रखा है। आज हमने कुछ बेसिक्स कवर किए हैं ऑन चेन रूल, होपफुली समझ में आ गया होगा। आगे के लेक्चर्स में मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस और कवर करूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में साथ साथ हम कवर करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है अगेन इस टॉपिक का। जिन लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया हो तो काइंडली इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।